आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आज मैं पास्टर अभिषेक अरोड़ा फिर से आपके साथ हूँ और इस समय मैं काशीपुर में आया हुआ हूँ और यहाँ पर मेरी मुलाकात एक बहन से हुई जिनका नाम निशा सिंह है। और जब मैं उनके पास विज़िट करने के लिए आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा जब उन्होंने अपनी टेस्टमनी को मुझे बताया। और मेरे मन में परमेश्वर ने ये डाला कि इस गवाही को हम दुनिया के छोर तक पहुंचाएं, इस बहन की इस टेस्टमनी को बहुत से लोगों तक पहुंचाएं ताकि जो निराशाओं में हैं वो उससे निकल कर परमेश्वर की आशीष में आ सकें। और बहन अपनी विपरीत परिस्थितियों में भी प्रभु में आनंदित हैं, धन्यवाद दे रही हैं क्योंकि परमेश्वर ने उनके जीवन में एक ऐसा मिरेकल किया जिसको सुनकर मैं और आप सच में आशीषित हो जाएंगे। और असंभव को संभव करने वाला मेरा और आपका जो परमेश्वर है वो इस बात को प्रूव करने वाला परमेश्वर है कि परमेश्वर का वचन सच्चा है कि यीशु मसीह कल आज और युगान युग ऐसा है, एक सा है। क्योंकि लिखा है हिब्रू की पुस्तक 13:8 में कि यीशु मसीह कल आज और युगान युग एक सा है। जो पहले काम करता था वो वैसे ही आज भी काम करता है। और मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ इस समय बहन निशा सिंह से। और मुझे विश्वास है कि जब आप उनकी टेस्टमनी को सुनेंगे आप बरकत पाएंगे। गॉड ब्लेस यू। हमारे बीच में है बहन निशा। मैं चाहूँगा कि बहन अपनी गवाही को हम सबको बताएं ताकि हम सब आपकी गवाही से आशीषित हो सकें। जय मसीह की। मेरा नाम निशा सिंह है और मैं परमेश्वर को मानने वाली हूँ। शुरू से ही परमेश्वर पे बिलीव करती हूँ। अचानक से मेरी सबसे पहले तो मैं अपने बताना चाहूँगी कि मेरी आंखों में अचानक से ऐसी प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से मैं एकदम ब्लाइंड हो चुकी हूँ। मुझे दिखता नहीं है, बट परमेश्वर ने रास्ता खोला। अभी मेरी सर्जरी वगैरह हुई है और अभी कोई रोशनी नहीं है, लेकिन विश्वास करती हूँ कि रोशनी आएगी। लेकिन एक बहुत बड़ी टेस्ट मनी जब मुझे परमेश्वर ने मेरे जीवन में करी है कि मेरे को ज़्यादा मेडिसिन खाने की वजह से अचानक से मेरे पैरों में इतना बड़ा घाव हो चुके थे। मेरे पैर पूरी तरह से ख़राब हो चुके थे, बिल्कुल सड़न स्थिति में थी। मैं बेड पे थी 3 महीने से, उसमें से खून पानी बहता था। मोटे मोटे पैर सूज के हो गए थे। घाव इतने गंदे लगते थे कि उसमें से बदबू आती थी और अंदर तक की हड्डियाँ तक दिखाई पड़ती थी। मतलब लगता था कि शायद अब मैं नहीं बचूंगी और मैं बहुत ज़्यादा होपलेस हो गई थी। लेकिन मैं फिर भी परमेश्वर का धन्यवाद करती थी कि यीशु मसीह मेरी ज़िंदगी में, प्रभु तूने आज तक मेरे को संभाला है तो आगे भी संभालेगा। और हर कोई देखता था, कहता था कि शायद अब ये नहीं बचेगी। लोगों ने कहा कि ये नहीं बचेगी। लोग मेरे पास नहीं आते थे और मेरे ऊपर से स्मेल आती थी मेरे पैरों से। मेरी माँ मेरी पट्टियाँ करती थी। बहुत उस स्थिति में थी मैं कि मेरा खाना पीना सब कुछ छूट चुका था। लेकिन मैंने प्रार्थना करी, डॉक्टर को दिखाया, डेयरी में एडमिट रही, डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर्स लोगों ने बोला कि आपके पैर काटने पड़ेंगे, ये गैंगरिंग हो गया है। गैंगरिंग में पैर बचते नहीं हैं, जिनके अंदर से हड्डी तक दिख रही थी और खून मवाद सब कुछ निकलता था। बहुत सड़ी हुई स्थिति थी। डॉक्टर ने कहा कि नेक्स्ट डे आपको पैर काटना पड़ेगा क्योंकि इसमें अब इसकी प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा, ये नहीं रह पाएंगे पैर। और ब्लड सर्कुलेशन मेरा कंटिन्यू नहीं हो रहा था, रेगुलर नहीं हो पा रहा था। हम आपका एक लास्ट टेस्ट होगा, उसके बाद आपके पैर काट दिए जाएंगे। रात भर मेरी मम्मी रो रो के प्रार्थना करती रही, मेरे ऊपर हाथ रख के मैं दुआ करती रही। मैंने कहा प्रभु अपनी अपनी महिमा के लिए तू मुझे खड़ा करेगा। मैं नहीं जानती, मैं तेरी बेटी हूँ। मेरे पैर भी नहीं रहेंगे, मेरी आंखें भी नहीं है, तो मेरा जीने को कोई फायदा नहीं। प्रभु तू अपनी महिमा मेरे जीवन से ले, तेरी टेस्ट मनी के लिए मुझे खड़ा कर। फिर नेक्स्ट डे जब मेरा टेस्ट हो रहा था, डॉक्टर मेरा टेस्ट कर रही थी, मैं रो रही थी, आंखों में आंसू थे, प्रार्थना कर रही थी। वो मेरा मुंह देख के बोला कि आप यीशु मसीह को मानती हैं, आप प्रार्थना कर रही हैं? मैंने कहा हाँ मैं प्रार्थना कर रही हूँ। उन्होंने कहा आपका ब्लड सर्कुलेशन एकदम हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत बड़ा मिरेकल हो गया। डॉक्टर्स लोगों ने जब रिपोर्ट देखी वो विश्वास नहीं कर पाए। 2 बार मेरी रिपोर्ट टेस्ट हुई कि ये सब कैसे हो रहा है, लेकिन वो एकदम सर्कुलेशन एकदम प्रॉपर तरीके से हो रहा था। और परमेश्वर ने मेरे पैरों को कटने से बचाया। और मैं विश्वास करती हूँ कि वही परमेश्वर मेरी आंखों में भी रोशनी को लेकर आएगा। आप ये घाव देख सकते हैं मेरे पैरों में, जिस तरीके से घाव थे अब ये ठीक हो चुके हैं और ये दाग वही है जो मेरे पैरों में तकलीफ थी। और परमेश्वर ने मुझको चंगा करा, इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ कि यीशु मसीह ने मुझको चंगा करा। जिस परमेश्वर ने मुझको चंगा करा यीशु मसीह, वो आपको भी चंगा करेगा। और उस पर विश्वास करके देखो कि वो कितना भला है। धन्यवाद करती हूँ मेरे यीशु मसीह के लिए जो सदैव एक सा है, और वो जो जो उसने मेरे लिए भी किया है वो आपके लिए भी करेगा। बस उसको थामे रहिए, उस पर विश्वास कीजिए। और यीशु मसीह के धन्यवाद, सारी महिमा मैं उसको देती हूँ। धन्यवाद, थैंक यू। और आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक बहुत अच्छी गवाही को सुना है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि ये पैर काटने पड़ेंगे, इसमें से हड्डियाँ दिखने लगी थी और पूरी तरीके से निराश हो चुकी थी क्योंकि आंखों से भी दिखना बंद हो गया था और पैर भी काटने पड़ रहे थे। लेकिन उस समय मेरे यीशु मसीह ने
उस असंभव परिस्थिति में आकर, उस आंधी तूफान उठने वाले उस जीवन में आकर उसे उसी समय रोक दिया। और ये पैर हिस्ट्री में आप समझ लीजिए कि ये गवाही लिख देनी चाहिए मेरे और आपके जीवनों में, लोगों को बता देनी चाहिए कि यीशु मसीह ने उन सारी रिपोर्ट्स को चेंज कर दिया। मेरे यीशु मसीह ने उनके पैर को ही सिर्फ ठीक नहीं किया, पर डॉक्टर्स की नज़र में भी ये दिखा दिया कि मेरा और आपका परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। मेरे प्रिय लोगों, आज मेरी बहन बहुत बेटर है और हम लोग उनके लिए यही प्रार्थना करें कि जल्द से जल्द वो फिर से देखने पाए, उनकी आंखों की रोशनी वापस आए, क्योंकि हमें पता है कि हमारा यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है। प्रभु आप सबको आशीष दे और आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप इस टेस्टमनी को बहुत से लोगों तक पहुंचाएं। प्रभु सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।